तो बेटा कितना जाता है कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया 2019-18 की कट ऑफ देखना बेकार है एकदम। तो आप देखना 21 और 20 की, इससे कंपैरिजन करना, क्योंकि यहां से मेंस एक ही दिन होने लगा था, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया था, तो यहां से रियल कट ऑफ निकल के आई है। इस बार क्यों आ सकता है आसान, आसान का कारण भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। बेटा ये देखिए, मैं पूरी मेहनत करके आया हूं इस वीडियो के लिए, ताकि बच्चों को बहुत क्लैरिटी दे सकूं। तो बेटा ये है एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2020 और 2021 दोनों की कंपैरिजन की है, और ये टीयर 1 की है बच्चों। ये किसकी है? टीयर 1 की। सर टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, जब ही तो जरूरी है इसको जानना कि हम कितने पे क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो बेटा यूआर कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, तो 132.3 पे गई 2020 में। 2021 में थोड़ी डाउन आई, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा लेवल में अंतर रहा होगा, रहा भी था। ईडब्ल्यूएस पेपर ये नहीं कि बहुत मुश्किल आया सीजीएल का, नहीं, प्रीलिम्स मुश्किल आता ही नहीं है। तो बेटा 109.2 ये ईडब्ल्यूएस की, और यहां पर 109.6, ऑलमोस्ट बराबर है 20-21। चलो ओबीसी का देखें, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, 200 में से स्कोर है बच्चों, ये 200 में से स्कोर है 25-25। 4 चीजों के क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाता हूं, और बेटा हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 200 में से ये स्कोर है। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा ये नॉर्मलाइज स्कोर है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं जिनके 20 से 32 नंबर बढ़े हैं प्री में, ये प्लस हुए हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर बढ़ के लगी है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में होता है, किसी का टफ आ गया तो किसी के 20 बढ़े, किसी के 22 बढ़े, किसी के 32 बढ़े, तो किसी के 2-4 कम भी हुए, ऐसा भी था 1-2 कम, पर वो शिफ्ट ही बहुत इजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर जाएगा उतना स्कोर। अब तो बेटा आप 132 करो या आप 182 करो, सब बराबर है। तो प्रीलिम्स को सबका बराबर कर दिया। पहले फर्क पड़ता था, एक बच्चा तो बिल्कुल कट ऑफ पे ला रहा है और एक बच्चा 180 कर गया, तो वो क्या होता था, इसके तो कट ऑफ पे ये नहीं होगा, मेंस में कितना ही बढ़िया कर लो, ऐसा भी टाइम आ गया था एक बार। ठीक है बेटा, अब फिर से वही टाइम आएगा, पूरा डिपेंड कर जाएगा सिर्फ मेंस पे यानी टीयर 2 पे। ठीक है, तो बेटा ये देख लीजिए, ओबीसी का देखो 119.2, 117.8, तो आप 20 और 21 का आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि जो हमें ये दिखाना चाह रहा हूं कि 1,14,135 कैंडिडेट 2020 में लिए थे, 2021 में 1,13,848, लगभग बराबर पास किए कि नहीं। पेपर 1 की बात कर रहा हूं बच्चों में। और आप क्यों सर, वो जो डबल ए वाले वो भी तो अलग बच्चे हैं, और वो जो जूनियर स्टैटिकल वाले वो भी तो अलग बच्चे होंगे, वो भी तो इसमें ऐड होंगे। बेटा नहीं, वो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि वो वाला बच्चा इस टेस्ट को भी तो देता है सारा, तो वो तो इसमें ही है अंदर बच्चे। ठीक है, वो अलग है मान लिया, लेकिन वो इसमें भी ऐड हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि 1,15,000 1,13,000 बच्चा आपको प्रीलिम्स में इस बार भी लिया जाएगा। प्रीलिम्स इतने लोगों से क्वालिफाइंग कराएंगे ये आपका 2022 वाला भी। क्यों सर, इससे ज्यादा नहीं करा सकते क्या? वैकेंसी ज्यादा है तो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी लिमिट 1.25 लाख बच्चों की है, क्योंकि ये फिर इनको ये दिख रहा है कि मेंस को तो हमें एक ही शिफ्ट में कराना है। ज्यादा शिफ्टों में तो देख चुके हैं हम परिणाम क्या कर दिया हमने बच्चों के साथ, 200 में से 350 नंबर दिए बच्चों को। तो फिर क्या ये मेंस को एक ही शिफ्ट में कराना चाहेंगे? तो ये हार्ड टू हार्ड बेटा 1.2 लाख बच्चों को ये प्रीलिम्स में पास करेंगे, तो आपकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है? आप देखो 20-21 में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, तो 22 में भी कहां होगा? तो आपको यही टारगेट मानना है। मैंने उस दिन क्या बताया आपको कि 130 अगर टारगेट मान लिया आपने, बेटा ये तो नंबर बढ़ के है नॉर्मलाइजेशन। अब सोचो जिसके 20 बढ़े हैं, एक के 32 भी बढ़े हैं, तो बेटा जिसके 20 बढ़े हैं उसके तो 110 ही तो आए हैं, 130 पे तो उसका हो गया भैया, उसके तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ के हुए हैं, तो ने पे आपकी कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है बच्चों, का टारगेट है मेंस जो कि मार्च में होना है। ठीक है, मार्च से पहले उम्मीद कम ही है, फरवरी के लास्ट या मार्च में मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। एसएससी को जल्द से जल्द ये भर्ती खत्म करनी है और दूसरी निकालनी है बहुत जल्द। ठीक है, 2 साल लगातार वैकेंसीज आएंगी, मैं फिर बोल रहा हूं, शायद और कोई नहीं बताएगा आपको। 20,000 तो आ चुकी हैं, और 23 में जो मार्च अप्रैल में वैकेंसीज एक और निकलेंगी, वो हो सकता है इससे भी ज्यादा निकले, 2-4 हजार।
ठीक है, वरना इतनी तो आएंगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं सर टीयर 2। बेटा टीयर 2 जब पास हुआ तो टीयर 3 होता था पहले। टीयर 3 में क्या कराते थे, डेस्क्रिप्टिव होता था, डेस्क्रिप्टिव पेपर होता था जिसमें लेटर एस से लेटर होता था, एस से होता था, वो राइटिंग करना पड़ता था 100 नंबर का। अब वो पहले, उससे पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू भी खत्म। इससे पहले तो इंटरव्यू था, जब हम लोग थे तब तो इंटरव्यू होता था बेटा, ठीक है, 2012 में तो इंटरव्यू था। अब तो ये तो खत्म हो ही गया, इंटरव्यू पोस्ट अलग ही बोली जाती थी। और ये बेटा ये अब से खत्म कर दिया 22 से, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब क्या है, टीयर 3 है ही नहीं, खत्म है टीयर 3। तो ये जो कट ऑफ है ये मेंस के बाद लगती थी, अब क्या होगा, अब भी ऐसे ही लगेगी कट ऑफ, और ऐसे लगा के सीधा डिपार्टमेंट को दे देंगे, कराओ जी आगे का काम। अब एसएससी ने इतना कम काम कर लिया अपना, पहले इसमें ही लगे रहते थे बहुत बहुत दिन तक, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यूआर देखूं अनरिजर्व्ड वालों को तो 512 पे कट ऑफ गई थी। सर ये कितने में से है ये कट ऑफ, बेटा ये 600 में से है। 200 तो प्री के, 200 तो प्री के और 400 मेंस के। सर ईडब्ल्यूएस की दिखाऊं तो 464 है, ओबीसी की दिखाऊं तो 460 है, लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी बराबर से ही जा रहे हैं। और बेटा एससी की 418 है, एसटी की ये है, एक्स सर्विसमैन की ये है। मैंने और लिए नहीं है फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों की, वो मैंने ली नहीं है बच्चों, वरना वो भी आपको दिख जाती, देख सकते हो ऑफिशियल साइट पे आज भी पड़ी हुई है। तो बेटा ये जो है 600 में से, सर ये तो बहुत हाई फाई कट ऑफ है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये बहुत हाई फाई कट ऑफ है, लेकिन बेटा प्री में जो नॉर्मलाइजेशन है ना उसका असर बाद तक दिखता है। और देखिए अब आप देखिए, एक 19,540 मेंस एक तो आसान आया था, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है पूछ के देखना किसी 20 वाले बच्चे से। बेटा मेंस 2 बार ही दमदार आया है, एक तो आया था 2012 में क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था जिसमें हमने दिया था। एडवांस पहली बार आया था, पहले उससे पहले अर्थमेटिक आया था 11 तक। 12 में पहली बार नेगेटिव मार्किंग ऐड हुई थी और एडवांस। अब 20 वाले बच्चों से पूछो, ये जो हाई कट ऑफ गई है ना, इसका कारण यही है कि ये जो है ये बेटा पेपर नॉर्मली था, बिल्कुल जैसा आप प्री में देते हो या आप जैसा आम जगह देते हो। 83 से 85% के आसपास गई है, और जनरल की तो इतनी गई है। ओबीसी की भी देखूंगा तो बेटा ये 48, तो ये करीब 75-77% के आसपास गई है, पिछले जैसे भी पेपर आए तो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बेटा आपको सारी बातें एनालिसिस करके ही बता रहा हूं। और अगर बात करूं तो सर उसमें जो ओबीसी वगैरह है, अगर 75 पे इसका हो रहा है तो ओबीसी बेटा 70% को सिलेक्शन हो जाएगा 390 में से। इसलिए कह रहा हूं इस बार सिलेक्शन आसान है। और पहली बात तो बेटा ये है कि ये तो प्रीलिम्स रहने वाला है आपका, इतने इतने नंबर, इतने इतने क्वेश्चन, 1 घंटा का प्री। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग से बच्चा सोच रहा है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, नहीं बेटा क्वेश्चन 2 नंबर का है और 2 का 1/4 होता है क्योंकि 0.5, तो ये ऐसे लिखिए 0.5, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग तो प्री में। लेकिन यहां मेंस है, इसकी 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मेंस में क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, उस दिन भी बताया था कि बेटा आपका ना सेक्शन 3 होने हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। यहां 20 में से 6 नंबर जनरल को, 5 ओबीसी को, 4 एससी एसटी को करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें खत्म, लड़कियों को सेम मेरिट में आना होगा, लड़कों के साथ फाइट करना होगा, ठीक है, अलग से कोई कट ऑफ नहीं जाती। ये है बस स्कोरिंग पार्ट 390 वाला, हर क्वेश्चन 3 नंबर